सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। काबा फिर काशी भया, राम भया रहीम। काबा फिर काशी भया, राम भया रहीम। मोठ चुन मैदान भया, बैठ कबीरा जीम रे भाई, बैठ कबीरा जीम। काबा फिर काशी भया, राम भया रहीम। मोठ चुन मैदान भया, बैठ कबीरा जीम रे भाई, बैठ कबीरा जीम। कबीर जाति धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव के खिलाफ थे। वह कहते हैं कि मक्का की काबा मस्जिद और हिंदुओं का धार्मिक स्थल काशी धाम एक ही है। कबीर आस्था के इन दोनों केंद्रों को नमन करते हैं। मोठ डाल का आटा और मैदा एक ही है। कबीर दोनों के पकवान बड़े स्वाद से खाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। क्यों बाल सखा श्री कृष्ण सुदामा को बतलाते हैं, उनकी कथा सुनाते हैं। जिनसे बढ़कर ना मित्र कोई दूजा ये बताते हैं, पूरी बात बताते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, उनकी कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी। देखी न सुनी यारी। वध पश्चात कृष्ण को शिक्षा के हेतु भेजा संदीपनि आश्रम में गुरु दीक्षा के हेतु। वहाँ सुदामा बाल सखा उनको मिल जाते हैं। स्वभाव के सरल सुदामा उनके मन को भाते हैं। कृष्ण और सुदामा पक्के मित्र हो जाते हैं। साथ साथ पढ़ते उठते सोते और खाते हैं। एक बार भोजन हेतु लकड़ी चुन लाने को गुरु माँ ने दोनों को दी आज्ञा वन जाने को। गुरु माँ आज्ञा पे कृष्ण सुदामा शीश झुकाते हैं, दोनों शीश झुकाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी। देखी न सुनी यारी। एक पोटली चने की देकर गुरु माता बोली, आधे आधे खा लेना दोनों भ्राता बोली। गुरु माँ ये कहकर सुदामा
देती है, सदा साथ दोनों मिलकर रहना ये कहती है। गहरा जंगल बियाबान है, दूर नहीं जाना, बस थोड़ी सी लकड़ी चुनकर वापस आ जाना। आज्ञा पाकर कृष्ण सुदामा जंगल में आए, सूखी लकड़ी लगे चुनने पर ना चुन पाए। गहरे गहरे काले बादल गरज मचाते हैं, बादल गरजाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। कृष्ण चंद्र बोले सुदामा भाग मेरे भाई, गरज उठे हैं बादल बरखा अब आई आई। दौड़ के दोनों एक एक वृक्ष पे जा चढ़ जाते हैं, बड़े जोर से इंद्रदेव पानी बरसाते हैं। बिजली चमके बादल गरजे काली माँ छाई, सूरज की किरणें धरती तक पहुंच नहीं पाई। रात हो गई दिन में हाथ को हाथ नहीं सूझे, अलग अलग थे दोनों उनके कौन हाल बूझे। तब भूख के मारे चने सुदामा सब खा जाते हैं, पूरे खा जाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। गरज के बादल बरस गए, काली माँ बिखर गई। फिर से सूरज की किरणें धरती पे उतर गई। कृष्ण सुदामा पेड़ से नीचे उतर के आते हैं, बेहाल भूख से कृष्ण सुदामा से बतलाते हैं। लाओ मेरे हिस्से के अब चने मुझे दे दो, आधे अपने हिस्से के सुदामा तुम ले लो। तब शर्मिंदा हो गया सुदामा, झूठ बोल बैठा। त्रिलोकी नाथ के आगे वो दुर्भाग्य खोल बैठा। श्री कृष्ण झूठ सुनकर उसका मन में मुस्काते हैं, मन में मुस्काते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। भगवान भी होनी के हाथों मजबूर हो जाते हैं। फूटे भाग सुदामा के पर बता नहीं पाते हैं। शापित थे वो चने सुदामा ने जो खाए थे, एक रात पहले उनको चोरों ने चुराए थे।
एक नगर में एक ब्राह्मण महिला थी लाचार, भिक्षा के अन्न से चलता था उसका घर परिवार। ये चने वही थे जो उसने भिक्षा में पाए थे, उसी रात उसके घर से चोरों ने चुराए थे। इसमें होगा धन चोर सोच कर उसे ले आते हैं, जाकर छिप जाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। आहत होकर उस महिला ने शाप दे दिया ये, इन्हें जो खाए वो उस पल से निर्धन हो जाए। चोरों ने जब खोल पोटली देखी चकराए, धन समझा था जिसमें उसमें सिर्फ चने पाए। एक पोटली संदीपनी आश्रम में चले गए, ये वही चने थे जो उनको गुरु माता ने दिए। अगर कृष्ण खा जाते तो मच जाती हाहाकार, त्रिलोकी निर्धन हो जाती, मिट जाता ये संसार। हम कब लीलाधर की लीला पहचान पाते हैं, पहचान पाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। सुदामा जी ने अनजाने में जग को तार दिया, अपने सखा पर अपना सुख और वैभव वार दिया। सजल हो गए नैन कृष्ण के दिल से लगा लिया, फिर अपने बाल सखा से उन्होंने ये वचन लिया। कोई विपदा कोई पीड़ा कष्ट अगर आए, चाहे जो भी मिले चुनौती तनिक न घबराए। सीधे मेरे पास चले आना मेरे भाई, जो मेरा वो सब तेरा, यूं बोल उठे यदुराई। शिक्षा पा दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। श्री कृष्ण द्वारकाधीश बने, सुख पूर्वक राज करे। वही सुदामा रोज रोज घाटे में वास करे। अपनी पत्नी सुशीला और अपने बच्चों के संग, बड़ी दीन हालत थी उनकी, हाथ बड़ा था तंग। दूर नगर से एक झोपड़ी टूटी फूटी थी, ज्ञान से थे धनवान मगर किस्मत ही रूठी थी।
एक मित्र राजा धीराज और दूजा हाल बेहाल। उनकी पत्नी के मन में था इस बात का बड़ा मलाल, पर किसको भेद विधाता के ये समझ में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। मुश्किल से 2 जून की भी रोटी ना जुड़ती थी, ये बात बड़ी सुदामा की पत्नी को अखरती थी। बच्चों के तन पे कपड़े, पाँव में चप्पल तक ना थी, सभी हाथ में खाते थे, घर पत्तल तक ना थी। इस हाल में भी सुदामा हरि का जाप किया करते, बुरे हाल थे फिर भी ना संताप किया करते। एक रोज सुशीला ने उनको ताना मारा, कैसे मान लूं बाल सखा है कृष्ण मैं तुम्हारा। मित्र मित्र पे भीड़ पड़े तो दौड़ के आते हैं, वो दौड़ के आते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। द्वारकाधीश और हम दीनहीन लाचार, अगर किसी से कहा तो हम पर हंसेगा ये संसार। थोड़ा भी तो मेल नहीं है हम में और उनमें, उनकी गिनती महाराजा में और अपनी दास जन में। बोल उठे सुदामा मित्र धर्म ना ये जाने, ऊंच नीच और जात पात का भेद न पहचाने। अगर है सच्चे मित्र आपके इसी वक्त जाओ, थोड़ी सी ही भले सही कुछ मदद मांग लाओ। मित्र ही आखिर सदा मित्र के काम बनाते हैं, सब काम बनाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। सुदामा को आखिर उनकी पत्नी ने मना लिया, मित्र के घर खाली जाऊं कैसे उन्होंने कहा। वो जैसे तैसे 3 मुट्ठी चावल की ले आई, पल्लू फाड़ के बांध पोटली सुदामा को पकड़ाई। कहना घर में है कुशल क्षेम बस मिलने आया हूँ, भेंट तुम्हारी भाभी ने दी है वो लाया हूँ। यहाँ की चिंता छोड़ो हम कैसे भी जी लेंगे, अगर कृष्ण है मित्र आपके तो वो सुध लेंगे। मित्र
मिलन की आस लिए वो द्वारका आते हैं, वो द्वारका आते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगल में कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। नगर द्वारका बड़ा मनोहर वैभवशाली था, हर ओर बड़ी संपन्नता थी, हर दुख से खाली था। फटा हाल अपना देखा तो पाँव हुए भारी, देख रहे थे अचरज से उनको नर और नारी। जैसे तैसे कर वो महल के द्वार पे आते हैं, बाल सखा मैं श्री कृष्ण का उसे बताते हैं। नाम सुदामा मेरा जाकर उनको बतलाओ, बड़ी दूर से आया हूँ जाओ जल्दी जाओ। द्वारपाल भी उन्हें देख कर अचरज खाते हैं, हम लीला गाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। यहीं रुको संदेश तुम्हारा लेके जाता हूँ, अगर झूठ निकला तो आकर दंड सुनाता हूँ। अगर चाह कुछ पाने की है तो दिलवा दूंगा, बड़े दयालु कोषपाल उनसे मिलवा दूंगा। अकारण यूं महाराज को देना कष्ट ये अनुचित है, इस वक्त वो अपनी रानी संग चौसर में सम्मिलित है। सच सच बात बताओ तुम क्या लेने आए हो, मुझे बता सकते हो जो तुम कहने आए हो। बस भेंट करा दो बार बार, वो यही दोहराते हैं, वो यही दोहराते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। कुछ सोच के बोला द्वारपाल तुम यहीं बैठ जाओ, सुदामा जी बोले जाओ तुम अपना धर्म निभाओ। अंतःपुर में द्वारपाल यूं जाकर कहता है, क्षमा करे महाराज द्वार पर आपका चहता है। दीनहीन सा दिखने वाला ब्राह्मण लगता है, अपने आप को बाल सखा वो आपका कहता है। हाथ में लकुटी फटे हाल तन पर नहीं जामा है, दुर्बल और बेजान सा दिखता नाम सुदामा है। सुनकर नाम सुदामा भगवान दौड़ लगाते हैं, प्रभु दौड़े जाते हैं।
श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। सभी रानियों ने अचरज खाया, ये कौन आया? त्रिलोकी के नाथ को जिसने नंगे पांव दौड़ाया। देख सुदामा को भगवन ने बाह फैला दी अपनी, गले लगा कर मित्र के सर पर छांव बना दी अपनी। ऐसा मिलन हुआ ना होगा देवों ने देखा, स्वर्ग लोक से सबने कर दी फूलों की बरखा। अपनी गोद में उठा के उनको महल मिलाते हैं, सभी रानियों से उनका वंदन करवाते हैं। अपने मित्र का कैसे भगवन मान बढ़ाते हैं, भगवन मान बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। सिंहासन पर बिठा दिया और पांव लगे धोने, पड़ी दरारें देख प्रभु के नैन लगे रोने। लगा बरसने जल नैनों से रोक नहीं पाए, पांव धो दिए अश्रु से जल काम नहीं लाए। फिर पांव पोंछने लगे प्रभु अपने पीतांबर से, सभी देवता देख रहे थे उनको अंबर से। सखा धर्म ऐसा कोई जग में निभा नहीं सकता, ऐसे प्रेम का वर्णन कोई बता नहीं सकता। फिर हंसी ठिठोली अपने मित्र के साथ लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। स्नान आदि करवा उनको राजा सा बना दिया, तरह तरह के आभूषण से उनको सजा दिया। सभी रानियां भोजन पर मनवार लगी करने, छोटे देवर के जैसा सत्कार लगी करने। इतना आदर मान मिला उनका मन भर आया, क्या पता मेरे बच्चों ने कुछ खाया कि नहीं खाया। सोच सोच ये चिंता उनको खाए जाती है, बार बार उनके मन को घर पर ले जाती है। विश्राम के हेतु शयन कक्ष में उनको लाते हैं, हर लेकर जाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी उनके जैसी प्यारी, उनके
दबाने लगे कृष्ण रुक्मिणी जी पंखा झाले। नारायण की लीला तो बस नारायण ही जाने। मना करे सुदामा पर हरि कहाँ मानते हैं। उनको कब क्या करना है बस वही जानते हैं। फिर लगे पूछने हाल चाल घर पर सब कैसे हैं। क्या कहे सुदामा दाने दाने को हम तरसे हैं। फिर बोल उठे भाभी ने क्या मेरे लिए भेजा है। खाने की वस्तु दी है या कोई संदेशा है। कुछ तो भेजा होगा दे दो हरि अरज लगाते हैं। हरि अरज लगाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी उनके जैसी प्यारी। उनके जैसी प्यारी देखी न सुनी यारी। छुपाना चाहा पर वो छिपा नहीं पाए। माखन चोर से कोई वस्तु कैसे छिप पाए। खींच पोटली हाथ में ले ली खोल उसे देखा। मुट्ठी भर कर फांक गए एक पल भी ना सोचा। हटा हुआ पल्लू हरि को सब हाल सुनाता है। श्री हरि के नैनों में तब जल भरवाता है। एक लोक दे दिया एक मुट्ठी में सुदामा को। लोक दूसरा दूसरी मुट्ठी में दे बैठे वो। सदा प्रेम के आगे भगवन हार जाते हैं। कन्हैया हार जाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी उनके जैसी प्यारी। उनके जैसी प्यारी देखी न सुनी यारी। तीसरी मुट्ठी से पहले रुक्मणी ने रोक लिया। इतना ही काफी है ये कह तंदुल छीन लिया। थोड़ा सा हम भी सारे मिल बांट के खाएंगे। आप खा गए पूरा तो हम कहाँ पे जाएंगे। यों कह कर रुक्मणी पोटली लेकर जाती है। पूर्णतया हरि को निर्धन होने से बचाती है। कुछ रोज बाद सुदामा हरि से आज्ञा लेने आए। संकोची स्वभाव के कारण मांग नहीं पाए। ले भारी मन अपने घर तक वो चल कर आते हैं। अपने घर तक आते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी उनके जैसी प्यारी। उनके जैसी प्यारी देखी न सुनी यारी। महल खड़ा उस जगह पे कुटिया नजर नहीं आई। कहाँ पे होंगे पत्नी बच्चे आंखें भर आई। इतने में
सुशीला उनको देती है आवाज। ये अपना ही घर है, बिल्कुल ना घबराओ आप। समझ गए सुदामा अंतर्यामी है भगवन, इच्छा पूरी करने में बड़े नामी है भगवन। कितने भक्तों का भगवन ने बेड़ा पार किया, सबकी कथा सुनाएंगे जिनका उद्धार किया। नरसिंह मेहता की लीला अगले भाग में लाते हैं, हम लौट के आते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। देखी न सुनी यारी, उनके जैसी प्यारी, उनके जैसी प्यारी, देखी न सुनी यारी। उसको शाम मिला, जिसने बोला राधे राधे, उसको शाम मिला। जी के नाम को सुनकर मुरझा फूल खिला, वृंदावन की गलिन गलिन में बस एक नाम मिला। जिसने बोला राधे राधे, उसको शाम मिला। करो प्यारे, अमृतमय इस नाम का तुम भी पान करो प्यारे। लेकर राधे नाम सदा आराम करो प्यारे। नाम को जपने वाले को उत्तम उपहार मिला। वृंदावन की गलिन गलिन में बस एक नाम मिला। जिसने बोला राधे राधे, उसको शाम मिला। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा
नाम घनश्याम का या नाम मेरी श्री जी का लीजिए। नाम घनश्याम का या नाम मेरी श्री जी का लीजिए। आज की शाम भजन श्याम और राधा का कीजिए। आज की शाम भजन श्याम और राधा का कीजिए। वक्त बर्बाद ना बेकार की बातों में कीजिए। वक्त बर्बाद ना बेकार की बातों में कीजिए। आज की शाम भजन श्याम और राधा का कीजिए। आज की शाम भजन श्याम और राधा का कीजिए। शाम की ही वाणी काल तू है प्राणी, भलाई पक्की है रत्ना ये जानी। शाम की ही वाणी काल तू है प्राणी, भलाई पक्की है रत्ना ये जानी। समझिए जरा मेरे शाम की कीमत। शाम प्रेमी से समझिए जरा मेरे शाम की कीमत। ना कभी मोल लगा सकते हम ऐसी उसकी सूरत। ना कभी मोल लगा सकते हम ऐसी उसकी सूरत। हाँ समर्पण मेरे शाम, हाँ समर्पण भी खुद ही कौन की सेवा में कीजिए। आज की शाम भजन श्याम और राधा का कीजिए। आज की शाम भजन श्याम और राधा का कीजिए। शाम की ही वाणी काल तू है प्राणी, भलाई पक्की है रत्ना ये जानी। शाम की ही वाणी काल तू है प्राणी, भलाई पक्की है रत्ना ये जानी। दोस्तों, दान, परोपकार, चैरिटी एक ऐसा पवित्र काम है जिसके करने के बाद दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। बस उसके लिए केवल एक ही शर्त होती है, ये दान या परोपकार किसी भी आशा के साथ या बदले में कुछ पाने के लिए न किया हो। निस्वार्थ भाव से जब भी किसी का भला किया जाता है तो उससे ऐसी पॉजिटिविटी फैलती है जो आपको कभी भी जीवन में दुखी नहीं होने देती। मैं शैलेंद्र भारती आज की भागवत पुराण की कहानी भी ऐसे ही एक परोपकार के बारे में बताने जा रहा हूं, दानवीर कर्ण के बारे में। जी हां, आपने तो उनका नाम सुना ही होगा, पर आज मैं आपको राजा रंती देव की कथा सुनाता हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। राजा भरत के ही कुल में ऋषि भरद्वाज हुए और उसमें आगे चलकर राजा रंती देव हुए। रंती देव बहुत बड़े दानवीर थे, पर उनमें एक कमी भी थी। रंती देव परिश्रम नहीं करते थे, इसलिए जो भी उन्हें धन और संपत्ति मिली उसी का उपभोग करते और उसे बांटने में भी संकोच नहीं करते थे।
एक और अजीब बात थी कि रंती देव संग्रह यानी कि एक्यूमुलेशन में भी विश्वास नहीं करते थे। इस सब का नतीजा क्या होता? जब आप कुछ डालेंगे नहीं और बस निकालेंगे ही, तो कितनी भी संपत्ति क्यों न हो, वो तो खत्म होने ही वाली है। राजा रंती देव की भी संपत्ति खत्म हो गई। थे तो राजा, पर बस नाम भर के। पूरा का पूरा राजकोष खाली हो चुका था। राजकोष खाली हो जाने पर राजपाट कैसे बचता? इसलिए रंती देव अपने पूरे परिवार के साथ जंगल की ओर निकल गए। ना ही कोई परिश्रम करते, ना ही संग्रह। तो फिर अपना जीवन यापन कैसे करते? सरवाइव कैसे करते? मांग कर। रंती देव को आहार में जो भी मिल जाता उसे वो खा लेते। यदि नहीं मिलता तो भूखे ही सो जाते। एक दिन तो ऐसा हुआ कि 48 दिनों तक रंती देव और उनके परिवार को भूखा रहना पड़ा। बहुत ही कठिन समय था, पर जैसे तैसे करके उन्होंने वे दिन बिताए। फिर 48 दिनों के बाद उन्हें भोजन में घी की खीर और हलवा मिला। राजा के भूखे प्यासे परिवार को राहत मिली। जैसे ही ये भूखा प्यासा परिवार भोजन करने जा रहा था, उसी समय उनकी ओर एक ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण देवता को बिना भोजन कराए कैसे भेज सकते थे? तो रंती देव जी ने उन्हें भोजन करा करके ही विदा किया। वे फिर से दोबारा भोजन करने जा रहे थे कि तभी वहां एक शूद्र यानी कि वर्कर क्लास का कोई कर्मचारी आ गया, जिसने खाना मांगा। अब मांगा था तो खिलाना भी था। रंती देव ने उसे भी भूखा नहीं भेजा और अच्छे से खाना खिलाया। 48 दिनों के बाद खाना मिलने की जो सांत्वना थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि क्या कोई टेस्ट चल रहा है। उस कर्मचारी को खाना खिलाने के बाद पूरा परिवार भोजन करने के लिए बैठा ही था कि फिर से एक अतिथि आ गया, और उस अतिथि के साथ उसका एक कुत्ता भी था। अतिथि तो भगवान का रूप होता है, उसे तो भूखा जाने नहीं दे सकते थे। तो अतिथि और उसके कुत्ते को भी भोजन कराया गया। लेकिन अब भोजन खत्म हो चुका था। अब केवल थोड़ा सा पानी ही बचा था। सबने सोचा कि आज के दिन इस पानी को पीकर ही गुजारा कर लेते हैं। और जैसे ही वे लोग उस पानी को पीने जा रहे थे, तो एक चांडाल आ गया और उसने पीने के लिए पानी मांगा। रंती देव जी ने उसे भी मना नहीं किया और बचा हुआ पानी भी उसे दे दिया। पूरे परिवार के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। रंती देव जी ने सोचा, जहां 48 दिन बीते वहां एक दिन और सही। पर ऐसा नहीं था। सच में ही उनकी एक परीक्षा चल रही थी। जैसे ही उस चंडाल ने पानी पिया, उसी समय वहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हो गए। जो ब्राह्मण, शूद्र और चंडाल उनके पास आए थे, वो और कोई नहीं, स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। तीनों रंती देव की दानशीलता से बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने रंती देव से मन चाहा कुछ भी मांगने को कहा, परंतु रंती देव जी अलग मिट्टी के बने थे। यदि उन्हें सांसारिक चीजें चाहिए होती, तो अपना थोड़ा सा खाना या पूरा राजकोष ऐसे क्यों लुटा देते? ऐसा ही उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी कहा कि उन्हें इस संसार से कोई लेना देना नहीं, वो तो बस इस संसार से मुक्ति चाहते हैं। यदि भगवान उन्हें कुछ देना चाहते हैं तो वो उसे भक्ति दे दें, क्योंकि सच्ची भक्ति ही मुक्ति का साधन है। रंती देव की इस इच्छा से देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रंती देव को मोक्ष दिया और उनके परिवार वालों को अपने लोकों में स्थान दिया। जो रंती देव चाहते थे वैसा ही हुआ। उन्हें भगवान चाहिए था तो भगवान मिल गया, और उनके परिवार वाले जो उनके साथ दुख झेल रहे थे, उन्हें ईश्वर के लोक में स्थान मिला, जहां उन्हें भूख और प्यास सता नहीं सकती थी। दोस्तों, ये होती है महिमा दान की। ये पौराणिक कहानी है। जिस समय ये सब घटनाएं हुई होंगी, तब समय और था। आपको इसे आज के परिप्रेक्ष्य, आज के रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में देखना और समझना होगा। नेचुरली आप अपना सब कुछ दान नहीं कर सकते,
पर जितना संभव हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, जितनी आपकी कैपेसिटी आपको अलाउ करती है, जरूरतमंदों को उतनी सहायता आपको अवश्य करनी चाहिए। हमारे चारों तरफ कितनी विषमता है, कितनी इनइक्वालिटी है। किसी के पास बहुत कुछ है, किसी के पास कुछ भी नहीं। यदि सब खुश होकर अपने मन से दान का सोचें तो ये इनइक्वालिटी शायद थोड़ी कम हो सके। और टेंशन मत लीजिए, जितना आप देंगे उससे कई गुना आपके पास वापस भी आएगा। पर आप इसलिए मत दीजिए, बस इसलिए चैरिटी कीजिए क्योंकि ये एक अच्छी बात है। तो आशा करता हूं कि मेरी ये बात आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी और आपका जीवन खुशहाल होगा। इसी बात के साथ शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, दान, परोपकार, चैरिटी एक ऐसा पवित्र काम है जिसके करने के बाद दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। बस उसके लिए केवल एक ही शर्त होती है, ये दान या परोपकार किसी भी आशा के साथ या बदले में कुछ पाने के लिए न किया हो। निस्वार्थ भाव से जब भी किसी का भला किया जाता है तो उससे ऐसी पॉजिटिविटी फैलती है जो आपको कभी भी जीवन में दुखी नहीं होने देती। मैं शैलेंद्र भारती आज की भागवत पुराण की कहानी भी ऐसे ही एक परोपकार के बारे में बताने जा रहा हूं, दानवीर कर्ण के बारे में। जी हां, आपने तो उनका नाम सुना ही होगा, पर आज मैं आपको राजा रंती देव की कथा सुनाता हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। राजा भरत के ही कुल में ऋषि भरद्वाज हुए और उसमें आगे चलकर राजा रंती देव हुए। रंती देव बहुत बड़े दानवीर थे, पर उनमें एक कमी भी थी। रंती देव परिश्रम नहीं करते थे, इसलिए जो भी उन्हें धन और संपत्ति मिली उसी का उपभोग करते और उसे बांटने में भी संकोच नहीं करते थे। एक और अजीब बात थी कि रंती देव संग्रह यानी कि एक्यूमुलेशन में भी विश्वास नहीं करते थे। इस सब का नतीजा क्या होता? जब आप कुछ डालेंगे नहीं और बस निकालेंगे ही, तो कितनी भी संपत्ति क्यों न हो, वो तो खत्म होने ही वाली है। राजा रंती देव की भी संपत्ति खत्म हो गई। थे तो राजा, पर बस नाम भर के। पूरा का पूरा राजकोष खाली हो चुका था। राजकोष खाली हो जाने पर राजपाट कैसे बचता? इसलिए रंती देव अपने पूरे परिवार के साथ जंगल की ओर निकल गए। ना ही कोई परिश्रम करते, ना ही संग्रह। तो फिर अपना जीवन यापन कैसे करते? सरवाइव कैसे करते? मांग कर। रंती देव को आहार में जो भी मिल जाता उसे वो खा लेते। यदि नहीं मिलता तो भूखे ही सो जाते। एक दिन तो ऐसा हुआ कि 48 दिनों तक रंती देव और उनके परिवार को भूखा रहना पड़ा। बहुत ही कठिन समय था, पर जैसे तैसे करके उन्होंने वे दिन बिताए। फिर 48 दिनों के बाद उन्हें भोजन में घी की खीर और हलवा मिला। राजा के भूखे प्यासे परिवार को राहत मिली। जैसे ही ये भूखा प्यासा परिवार भोजन करने जा रहा था, उसी समय उनकी ओर एक ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण देवता को बिना भोजन कराए कैसे भेज सकते थे? तो रंती देव जी ने उन्हें भोजन करा करके ही विदा किया। वे फिर से दोबारा भोजन करने जा रहे थे कि तभी वहां एक शूद्र यानी कि वर्कर क्लास का कोई कर्मचारी आ गया, जिसने खाना मांगा। अब मांगा था तो खिलाना भी था। रंती देव ने उसे भी भूखा नहीं भेजा और अच्छे से खाना खिलाया। 48 दिनों के बाद खाना मिलने की जो सांत्वना थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि क्या कोई टेस्ट चल रहा है। उस कर्मचारी को खाना खिलाने के बाद पूरा परिवार भोजन करने के लिए बैठा ही था कि फिर से एक अतिथि आ गया और उस अतिथि के साथ उसका एक कुत्ता भी था। अतिथि तो भगवान का रूप होता है, उसे तो भूखा जाने नहीं दे सकते थे। तो अतिथि और उसके कुत्ते को भी भोजन कराया गया। लेकिन अब भोजन खत्म हो चुका था। अब केवल थोड़ा सा पानी ही बचा था।
सबने सोचा कि आज के दिन इस पानी को पीकर ही गुजारा कर लेते हैं। और जैसे ही वे लोग उस पानी को पीने जा रहे थे तो एक चांडाल आ गया और उसने पीने के लिए पानी मांगा। रंती देव जी ने उसे भी मना नहीं किया और बचा हुआ पानी भी उसे दे दिया। पूरे परिवार के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। रंती देव जी ने सोचा जहां 48 दिन बीते वहां एक दिन और सही, पर ऐसा नहीं था। सच में ही उनकी एक परीक्षा चल रही थी। जैसे ही उस चंडाल ने पानी पिया उसी समय वहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हो गए। जो ब्राह्मण, शूद्र और चंडाल उनके पास आए थे वो और कोई नहीं, स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। तीनों रंती देव की दानशीलता से बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने रंती देव से मन चाहा कुछ भी मांगने को कहा, परंतु रंती देव जी अलग मिट्टी के बने थे। यदि उन्हें सांसारिक चीजें चाहिए होती तो अपना थोड़ा सा खाना या पूरा राजकोष ऐसे क्यों लुटा देते। ऐसा ही उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी कहा कि उन्हें इस संसार से कोई लेना देना नहीं, वो तो बस इस संसार से मुक्ति चाहते हैं। यदि भगवान उन्हें कुछ देना चाहते हैं तो वो उसे भक्ति दे दें, क्योंकि सच्ची भक्ति ही मुक्ति का साधन है। रंती देव की इस इच्छा से देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रंती देव को मोक्ष दिया और उनके परिवार वालों को अपने लोकों में स्थान दिया। जो रंती देव चाहते थे वैसा ही हुआ। उन्हें भगवान चाहिए था तो भगवान मिल गया, और उनके परिवार वाले जो उनके साथ दुख झेल रहे थे उन्हें ईश्वर के लोक में स्थान मिला, जहां उन्हें भूख और प्यास सता नहीं सकती थी। दोस्तों, ये होती है महिमा दान की। ये पौराणिक कहानी है। जिस समय ये सब घटनाएं हुई होंगी तब समय और था। आपको इसे आज के परिप्रेक्ष्य, आज के रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में देखना और समझना होगा। नेचुरली आप अपना सब कुछ दान नहीं कर सकते, पर जितना संभव हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, जितनी आपकी कैपेसिटी आपको अलाउ करती है, जरूरतमंदों को उतनी सहायता आपको अवश्य करनी चाहिए। हमारे चारों तरफ कितनी विषमता है, कितनी इनइक्वालिटी है। किसी के पास बहुत कुछ है, किसी के पास कुछ भी नहीं। यदि सब खुश होकर अपने मन से दान का सोचें तो ये इनइक्वालिटी शायद थोड़ी कम हो सके। और टेंशन मत लीजिए, जितना आप देंगे उससे कई गुना आपके पास वापस भी आएगा। पर आप इसलिए मत दीजिए, बस इसलिए चैरिटी कीजिए क्योंकि ये एक अच्छी बात है। तो आशा करता हूं कि मेरी ये बात आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी और आपका जीवन खुशहाल होगा। इसी बात के साथ शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। चरण शरण में आए के धरूं तिहारा ध्यान, संकट से रक्षा करो, संकट से रक्षा करो, पवन पुत्र हनुमान। दुर्गम काज बनाए के कीन्हे भक्त निहाल। अब मोरी बिनती सुनो, अब मोरी बिनती सुनो, हे अंजनी के लाल। हाथ जोड़ बिनती करूं, सुनो वीर हनुमान। कष्टों से रक्षा करो, कष्टों से
रक्षा करो। राम भक्ति देहु दान, पवन पुत्र हनुमान। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत कामहेतुकम्। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य इस जगत की सच्चाई समझने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि जगत आश्रय रहित है। ये दुनिया अगर किसी नियम से चल रही है तो इसके पीछे कोई तो होगा। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य धर्म और अधर्म के सत्य को नहीं मानते और ना ही वो ईश्वर को मानते हैं। उनका तो मानना है कि संतान केवल स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होती है और इसकी वजह सिर्फ काम है। जब धर्म अधर्म में निष्ठा नहीं होती, उसके बाद बेईमानी, छल या कपट करने से भी वो पीछे नहीं हटते। कृष्ण गोपाल हे दीन दयाल हरि। कृष्ण गोपाल हे दीन दयाल हे कृष्ण गोपाल हरि। हे दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हे दीन दयाल। तुम करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण हे परम कृपाल हरि। हे दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि। हे दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल रथ हाके रणभूमि में और कर्म योग के मर्म बताए। रथ हाके रणभूमि में और कर्म योग के मर्म बताए। अजर अमर है परम तत्व यूं काया के दुख सुख समझाए। अजर अमर है परम तत्व यूं काया के दुख सुख समझाए। सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत के सदा प्रतिपाल हरि। ये दीन दयाल हरि। हे परम कृपाल
से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए। मातु जसोदा ब्रज नारी के, मातु जसोदा ब्रज नारी के, मातु जसोदा ब्रज नारी के, माखन चोर घरी। हे दीन दयाल घरी, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय नंद के लाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय नंद के लाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय नंद के लाल, जय कृष्ण गोपाल हरि, जो घूमे, चिता भस्म तन पे लपेट चहुओरा, शिव का भिन्न रूप शिव ही स्वरूप। शिव का भिन्न रूप शिव ही स्वरूप, घोरे अघोरे अघोरे अघोरा अघोरा अघोरा। चिलम फूक दे सारी माया, फूके चिलम फूक दे सारी माया, बस में लगाए तो निर्मल हो काया। शिव नाम का तो नशा है भयंकर, ढूंढो तो मिल जाता कण कण में शंकर। शिव नाम जपने से सब काम हो रहा, शिव नाम जपने से सब काम हो रहा। घोरे अघोर अघोरे अघोरा अघोरा अघोरा। मृत्यु का साधक है वो परम ज्ञान, मृत्यु का साधक है वो परम ज्ञानी, बावरा से डोले हो जैसे अज्ञानी। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। लिए संग फिरता का बाल का कटोरा, लिए संग फिरता का बाल का कटोरा। घोरी अघोर अघोरे अघोर अघोरा अघोरा। डम 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 बम 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 करता जो घूमे, करता जो घूमे, करता जो घूमे। चिता भस्म तन पे लपेट चहुओरा, शिव का भिन्न रूप शिव ही स्वरूप। शिव का भिन्न रूप शिव ही
शब्द ब्रह्म श्री गणेश, ओमकार श्री गणेश, अज अनादि श्री गणेश है अनंत श्री गणेश। शब्द ब्रह्म श्री गणेश, ओमकार श्री गणेश, अज अनादि श्री गणेश है अनंत श्री गणेश। परम तत्व श्री गणेश, कल्प वृक्ष श्री गणेश, प्रणव रूप श्री गणेश, परिपूर्ण श्री गणेश। शब्द ब्रह्म श्री गणेश, ओमकार श्री गणेश, अज अनादि श्री गणेश है अनंत श्री गणेश। शब्द ब्रह्म श्री गणेश, ओमकार श्री गणेश, अज अनादि श्री गणेश है अनंत श्री गणेश। सोहरा सिंदूर लाल भाग्यशाली, पान रक्त जड़ित बाली, कंठ मोती माल डाली, तन पे रक्त वस्त्र साजे भाल चंदन की लाली, लीला बिहारी श्री गणेश, सिंदूर वदन श्री गणेश, वक्रतुंड श्री गणेश, एक दंत श्री गणेश, पुराण पूज्य श्री गणेश, देव पूज्य श्री गणेश, परमानंद श्री गणेश, परमादर्श श्री गणेश। शब्द ब्रह्म श्री गणेश, ओमकार श्री गणेश, अज अनादि श्री गणेश है अनंत श्री गणेश। शब्द ब्रह्म श्री गणेश, ओमकार श्री गणेश, अज अनादि श्री गणेश है अनंत श्री गणेश। पाशांकुश शस्त्रधारी, शक्ति वज्र दंड भारी, देवांतक निरांतक, सिंधु असुर संहारी, सदा भक्त हितकारी, देव ऋषि उपकारी, नाम ध्यान पूजनीय है सदैव सुखकारी, कल्याण मूर्ति श्री गणेश, मंगल मूर्ति श्री गणेश, सर्वाध्यक्ष श्री गणेश, धर्म रक्ष श्री गणेश, रिद्धिदाता श्री गणेश, सिद्धिदाता श्री गणेश, भजरे मना श्री गणेश, श्री गणेश श्री गणेश। शब्द ब्रह्म श्री गणेश, ओमकार श्री गणेश, अज अनादि श्री गणेश है अनंत श्री गणेश। शब्द ब्रह्म श्री गणेश, ओमकार श्री गणेश, अज अनादि श्री गणेश है अनंत श्री गणेश। परम तत्व श्री गणेश, कल्प वृक्ष श्री गणेश, प्रणव रूप श्री गणेश, परिपूर्ण श्री गणेश। शब्द ब्रह्म श्री गणेश, ओमकार श्री गणेश, अज अनादि श्री गणेश है अनंत श्री गणेश। शब्द ब्रह्म श्री गणेश, ओमकार श्री गणेश, अज अनादि श्री गणेश है अनंत श्री गणेश। अज अनादि श्री गणेश है अनंत श्री गणेश। अज अनादि श्री गणेश है अनंत श्री गणेश।